Hello third class, this is your subject computer, your lesson number 7. And this is your book, open it now. And your lesson number 7 is Introduction to MSW Logo. बिकॉज लोगो इज अ मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू आप एक दूसरे से कम्युनिकेट बातचीत करते हैं अपनी फीलिंग्स, जैसे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, या हम अपनी लोकल लैंग्वेज भी कई बार यूज करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए. बट वी टॉक टू अ पर्सन दैट लैंग्वेज, क्योंकि हम उस इंसान से, अगर किसी को हिंदी आती है तो वो हिंदी ही समझ पाएगा, तो मैं उससे हिंदी में ही बात करूंगी. तो इसीलिए हमारा कंप्यूटर भी जो है, हमारी ना तो हिंदी समझता है वो, ना इंग्लिश समझता है. तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो हमें बनानी होती हैं, किसके लिए? कंप्यूटर के लिए, ताकि हमारा कंप्यूटर हमारी बात को ना समझ सके लेकिन हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज को समझ सके. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है इसे, ताकि उसे पता लगे, किसे? हमारे कंप्यूटर को पता लगे कि हाँ उसे क्या करना है, मैंने उसे क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. तो लोगो क्या है? हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. लोगो की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है लोगो की. एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट है और सिंपलेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो हमारे सैमोर पेपर्ट ने 1967 में इसको आविष्कार इसका किया था. जिससे क्या किया, उसके बहुत सारे वर्जन्स भी बाद में अवेलेबल हो गए थे. पीसी लोगो हो गया, डॉस लोगो हो गया, एमएसडब्ल्यू लोगो हो गया. तो हम आज अपने लेसन में एमएसडब्ल्यू लोगो के बारे में स्टडी करेंगे और इसकी जो हमें इसकी ज़रूरत होती है या हम इसे क्या क्या वर्क कर सकता है ये हमारे लिए. सबसे पहले ये वी कैन मेक द फिगर बना सकते हैं, हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट्स भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. एंड योर टॉपिक, नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर स्टार्टिंग. इसको स्टार्ट किया जाता है कैसे? सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे. आपका स्टार्ट मेनू आपको ओपन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे लेफ्ट वाली में. वहां पर आपका ऑल प्रोग्राम्स आएगा. ऑल प्रोग्राम्स में आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑप्शन, लोगो वाला ऑप्शन आएगा. फिर वहां पर आपको ये सेलेक्ट करके इसको ओपन करना है क्लिक करके. फाइन. अब हमारा MSW लोगो की स्क्रीन हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक तो मेन स्क्रीन और सेकंड है आपका कमांडर विंडो. मेन स्क्रीन आपकी एक ग्राफिक स्क्रीन होती है, जो वह एरिया, इट इज एन एरिया वेयर वी मेक द फिगर. जहां पर आपको स्क्रीन पे राइट साइड में देखिए, आपकी 2 ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं. ऊपर का जो एरिया है ये आपका मेन स्क्रीन है. यहाँ पर आप जो काम करेंगे इस स्क्रीन पे काम होगा. नेक्स्ट आपका जो नीचे वाला विंडो, ये है विंडो आपकी, ये कमांडर विंडो है. यानी इट इज द प्लेस वेयर कमांड्स आपकी टाइप की जाती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, ताकि वो हमारा जो काम है वो करके स्क्रीन पे शो करे हमें. तो इसमें हमारा सबसे पहले इनपुट बॉक्स होता है, क्योंकि हम कुछ कमांड इनपुट करेंगे तो ही तो हमें आउटपुट मिलेगा ना, एग्जीक्यूट करेगा, ताकि हमारी कमांड्स को वर्क करने का मौका मिल जाए. फाइन. और रिकॉल लिस्ट बॉक्स क्या होता है? इट शोज ऑल द प्रीवियस कमांड, सारी हमें दिखाता है जो एग्जीक्यूट की गई थी और उससे रिलेटेड जो भी मैसेज हैं, which are the results of these commands. If we click on the command in this box, it is copied to the input box में copy हो जाएगा. And if we double click the command, it will ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करके हमारा प्रोग्राम हमें वो शूट करेगा. फाइन. नाउ कंट्रोल बटन्स कहाँ होते हैं? कंट्रोल बटन हमारे, मैंने अभी बैक साइड में आपको कमांडर विंडो दिखाए थे, उसमें राइट साइड में आपको कुछ एग्जीक्यूट और समथिंग समथिंग आपके काफी बटन्स दिखाई दे रहे थे, उनको बोला जाता है कंट्रोल बटन. जैसे आपका फर्स्ट वन है एग्जीक्यूट बटन. क्या करता है? ताकि हमने जो क्लिक करके जो एग्जीक्यूट करेगा, हमारे प्रोग्राम को बनाएगा, वो एग्जीक्यूट बटन करेगा. स्टेटस शो करेगा हमारे विंडो का कि अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट है आपका
हॉल्ट बटन क्या होता है? वो उसी टाइम हमारे प्रोसेसिंग के बाद ही हमारे लोगो की जो स्क्रीन है उसको बंद कर देगा, वो स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट है आपका ट्रेस बटन। ट्रेस बटन आपका क्या करेगा? इट टर्न्स ऑन ट्रेसिंग फॉर डीबगिंग आवर प्रोग्राम। वी कैन ट्रेस ऑन और ऑफ इवन वाइल लोगो इज रनिंग। कि अगर हमारा लोगो रन कर रहा है तो वो टर्न्स ऑन ट्रेसिंग करता रहता है डीबगिंग के लिए हमारे प्रोग्राम को, ताकि उसमें जो एरर है उनको वो क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, ताकि हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस ना आ सके। साथ साथ क्योंकि हमारे क्या हो रहे हैं, साथ साथ उसमें जो भी वायरस होगा वो हटता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज आवर पोज बटन। पोज बटन क्या होता है? स्टॉप करने के लिए, किसी चीज को पोज करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है हम रीसेट बटन। क्या होगा? इट रीसेट्स द मेन स्क्रीन या आउटपुट, क्योंकि मेन स्क्रीन पे तो हमें वो रिजल्ट शो करता है, या उसे दूसरी लैंग्वेज में हम आउटपुट स्क्रीन भी कह सकते हैं, बट डज नॉट क्लियर द, बट कमांड्स को वो क्या क्लियर नहीं करता है। देन नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर लोगोस टर्टल। टर्टल एक हमारा स्मॉलर ट्रायंगुलर, आपको देखो बॉक्स में भी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका शेप है ट्रायंगल की शेप में, जिसको बोला जाता है टर्टल, जो हमें हमेशा अपनी स्क्रीन के सेंटर में दिखाई देता है, जो उसको बोला जाता है उसकी होम पोजीशन बोली जाती है। और वो जिस तरीके से हम उसको कमांड देंगे, अगर मैं बोलूंगी वो सीधा चलेगा 20 कदम चलेगा, तो वो 20 अपने जो कमांड लेगा वो राइट चलेगा। अगर मैं बोलूंगी लेफ्ट जाना है, तो मैंने अगर बोला 50 लेफ्ट, तो वो 50 लेफ्ट जाएगा। इस तरीके से हमारा टर्टल वर्क करता है जैसा हम उसे कहेंगे। और जो इसकी चोंच वाला जो हेड है, जहां इसके ऊपर चोंच दिखाई दे रही है ना आपको, पॉइंटेड एंड आपका, ये बोला जाता है हेड, और जो नीचे की साइड उसकी बोली जाती है टेल ऑफ अ टर्टल। फाइन। एंड नेक्स्ट वन इज प्रिमिटिव्स इन लोगो। जैसा मैंने आपको बताया था अभी, कमांड्स दी जाती हैं, उन्हीं कमांड्स के बाद ही ये वर्क करना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। एंटरिंग, कैसे एंटर करते हैं? सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया लोगो, ऐसे स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। हम क्लिक करेंगे इनसाइड द इनपुट बॉक्स के अंदर, टाइप करेंगे अपनी कमांड्स को, देन प्रेस एंटर की और एग्जीक्यूट बटन को करेंगे, और उसके बाद टाइप फॉरवर्ड, जैसे मैंने 50 कर दिया, देखो इसने फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ 50 चला गया ये, और मैंने ओके किया तो वो ऊपर तक चला जाएगा 50 तक फॉरवर्ड। एंड एग्जिटिंग का मतलब होता है किसी चीज में आप काम कर रहे हैं, वहां से आपको आउट आना है, बाहर होना है, तो वो एग्जिटिंग करेगा। तो उसके लिए हमें टाइप करना होता है अपने इनपुट बॉक्स में, बाय लिखना होता है, BYE, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने विंडो से हम बाहर जा सकते हैं। और देन बाहर निकलने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, जो सबसे राइट में ऊपर कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से करेंगे। फाइन। And your lesson number 7 is Introduction to MSW logo. Because this is the MCQ's answer, and fill in the blanks are there. And true false answer is also there. मैच द कॉलम में, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया आपको, आप पहले राइट साइड वालों को ABCD मार्क करेंगे, देन फर्स्ट को B से मैच करेंगे, इस तरीके से करेंगे आप। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर इज आपका है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आंसर इज देयर, एंड फोर्थ और फिफ्थ, और इसके बाद योर लेसन विल बी कंप्लीटेड एंड यू हैव टू जस्ट complete the whole lesson with your book work and your copy work also. Fine class?